Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel, The Expert Mathematician. Today I am going to discuss about the MCQs regarding ECAT NET. जनाब ये वही हमारा टॉपिक होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ पर लिंक शो हो रहा, आप जाकर देख सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर इसका थ्योरी का लेक्चर है, वो भी एक प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो यहाँ पर शो हो रहा, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला एमसीक्यू जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने वहाँ डिस्कस किया था। यहाँ से 31 से हम शुरू करेंगे। 31 एमसीक्यूज क्या है, इफ़ एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है 5 2 -2 1, एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल -1 5 12 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो x हमने फाइंड आउट करना है। x क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। x जो है एक मैट्रिक्स है 2/2 का। जब 2/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी 2/2 ही आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, 2 4 3 3। बी ऑप्शन जो है वो 1 3 2 -1। सी ऑप्शन है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का। और डी ऑप्शन है 2 2 22 2। अब इसका सोल्यूशन देखें तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, ए मैट्रिक्स को हम एक्स मैट्रिक्स, ए ऑप्शन को हम एक्स मैट्रिक्स की जगह पर पुट करते हैं तो आंसर जो है वो 2899 आता है। यानी इस मैट्रिक्स को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आंसर आता है 2899। वो इसके इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होगा ये हमारा नहीं हो सकता आंसर में। तो बी ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बी ऑप्शन को अगर आप एक्स मैट्रिक्स की जगह पे पुट करते हैं तो आंसर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -1 5 12 3 आता है। यानी जो इक्वालिटी की दूसरी तरफ है वो आंसर हमारा आता है। तो हम ये बी ऑप्शन को एज अ करेक्ट ऑप्शन डिक्लेयर करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आगे 32 एमसीक्यूज को देखें तो एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर दिया गया है k -2 5 1 k + 2 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 है, यानी डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपने k की वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन है 3, बी है -3, सी है बोथ ए एंड बी यानी 3 और -3 दोनों आंसर हैं, और डी जो है वो 0 है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में देखें तो सोल्यूशन क्या कहता है, यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, उसको इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो k -2 को अगर हम इसके साथ पहले प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन है, फिर सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्राइमरी डायगोनल्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है एक फार्मूला क्लोज होता है a - b और a + b का। तो यहाँ पर आंसर आएगा k² -4। ठीक है, तो -5 एज इट इज़ आ जाएगा। -4 -5 जो है -9 हो जाएगा। और इसको जब आप 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -9 को तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम k का आंसर निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, जब हम खुद स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉसिबल आंसर जो है वो 2 आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। क्योंकि हम उसकी लिमिट डिफाइन नहीं करते तो यहाँ पर 2 आंसर में वैल्यू आती है, प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पर जो है वो ए और बी दो ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं, और सी जो है बोथ ए एंड बी, यानी ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखें यहाँ पर, इफ़ डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इज इक्वल टू 6, देन डिटर्मिनेंट डी ई एफ जी एच आई ए बी सी फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन देखें एमसीक्यूज के, ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है -6, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों ऑप्शन होंगे। डी ऑप्शन जो है वो 0 है। तो सोल्यूशन यहाँ पर देखें आप, तो सोल्यूशन क्या दिया गया है यहाँ पर, सोल्यूशन देखें अगर हम यहाँ पर कुछ रो ऑपरेशन को अगर अप्लाई करें, मैट्रिक्स को गौर से देखें तो इनकी एंट्रीज जो है वो रोज़ को इंटरचेंज किया गया है। ए बी सी यानी यही रो जो है वो यहाँ पर 1 पहली रो है, डी ई एफ ये पहली रो है, यहाँ पर जी एच आई ये दूसरी रो है। तो हम क्या करेंगे, हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, हम इस मैट्रिक्स में तब्दीली करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें अगर हम रो 3 को इंटरचेंज करते हैं रो 2 से,
यानी GHI को हम DEF से इंटरचेंज जब करते हैं तो रोज़ के हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ में, अगर हम किसी भी रोज़ को इंटरचेंज करते हैं या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं दूसरे कॉलम से, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है डिटर्मिनेंट के केस में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो GHI और DEF का जो इंटरचेंज है उससे क्या होगा, दूसरी साइड पर माइनस आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कुछ इस मैट्रिक्स में क्या तब्दीली आ गई है। यहाँ पर GHI तो उस जगह पर बन गया, ठीक है ना। अब ABC अगर हम तीसरी पहली रो को तीसरी के साथ इंटरचेंज करते हैं तो ये वही मैट्रिक्स बन जाएगा, वही डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बन जाएगा DEFGHIABC। ठीक है, तो एक और नेगेटिव साइन जो होगा वो साथ आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन जो होगा पहले वाले नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा तो आंसर जो होगा 6 आएगा, यानी इसी के इक्वल आंसर आएगा। सो ये दोनों डिटर्मिनेंट अगर आप कहें तो ये गलत नहीं होगा, ये दोनों डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन होगा 6। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देखें तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स -1 0 1 एक कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है, इसका आपने रैंक फाइंड आउट करना है। बेसिकली रैंक होता क्या है, रैंक क्या होता है, आप किसी भी मैट्रिक्स को आप रो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसमें जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज बचती हैं आप उसका वो जो है वो रैंक डिक्लेयर कर देते हैं। अब रैंक किसी भी मैट्रिक्स का पॉसिबल कितना है, पॉसिबल रैंक कितना है, जितनी उसमें रोज होंगी। जैसे यहाँ पर इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, इसका पॉसिबल रैंक जो है वो 3 है। ठीक है, या 2 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, जो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक जो है वो 3 है, यानी 3 तक इसका रैंक हो सकता है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो 3 जिसकी रोज होंगी आप उसका रैंक 4 बताएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इस मैट्रिक्स के हवाले से देखें, इस MCQs के हवाले से ऑप्शन जो है वो 0 है, 1 है, 2 है या 3 है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखें तो रैंक्स जो है वो हम रो एचिलॉन फॉर्म जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, हम उसको सॉल्व जो है वो इजीली कर सकते हैं, लेकिन अब वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ECAT के टेस्ट में जो है वो टाइम की लिमिट होती है, तो हम कुछ टेक्निक शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने कौन सा यहाँ पर कोई सोल्यूशन देना है, हमने एक MCQ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ टेक्निक अप्लाई करते हैं। देखिए रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के मैट्रिक्स होते हैं, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स है और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो देखें यहाँ पर स्केयर मैट्रिक्स वो होता है जिसका ऑर्डर सेम होता है, जिसके रोज एंड कॉलम्स इक्वल होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 3 by 3 का एक स्केयर मैट्रिक्स आ जाता है, आपने उसका रैंक फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आप उसका जो है वो 2 by 2 का कोई माइनर लेंगे, उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। फिर अगर वो 2 by 2 का माइनर जो है वो अगर नॉन सिंगुलर है तो वो 2 जो होगा वो रैंक होगा उस मैट्रिक्स का। अगर एक कंडीशन ये भी है कि अगर उस डिटर्मिनेंट जो है उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आता है, अगर फर्स्टली 3 by 3 का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर आता है, तो आप क्या करेंगे, आप 3 जो है वो उसका रैंक डिक्लेयर कर देंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 1, सो द रैंक इज 1। फर्स्टली इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आता है, आपके पास नॉन सिंगुलर आता है, तो आप इसका रैंक जो है वो इसका रैंक जो है वो 3 है, सॉरी। ठीक है, इसका रैंक जो है वो 3 है, ये यहाँ पर गलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें रेक्टेंगुलर के हवाले से, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो है वो होता है ऑर्डर सेम नहीं होता। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन है कि अगर n क्रॉस m, इसमें n इक्वल नहीं है m के, तो ये रेक्टेंगुलर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर देखें 2 कंडीशंस हैं रेक्टेंगुलर के हवाले से, अगर n ग्रेटर होंगे m से, सो रैंक होगा m, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा किसी भी ऑर्डर में वो उसका रैंक होगा। किस लिहाज से, अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ n स्मॉलर देन द m, सो द रैंक इज n। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है इसका ऑर्डर देखें तो 3 by 1, तो यहाँ पर कॉलम जो है वो कम है, 1 कॉलम है, 3 जो है वो रोज ज़्यादा है कॉलम से, तो हम इसका रैंक जो होगा वो 1 होगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन होगा 1। तो यहाँ पर नेक्स्ट वन आगे देखें तो 35 MCQs क्या कहता है हमें,
if A matrix is equal to 2 3 4 7 9 10 so the rank of A is, इसके ऑप्शन देखें तो इसका पॉसिबल रैंक जो है वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है, 3 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गया, 4 ऑप्शन भी यहाँ पर निकल जाता है। तो यहाँ पे 2 और 1 में से हमने कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सोल्यूशन में यहाँ पर देखें तो हमने पीछे अभी नॉन जो है वो रेक्टेंगुलर के हवाले से हमने देखा था कि जिसके ऑर्डर में जो चीज़ कम होगी यानी रोज़ अगर कम होंगी या कॉलम जो कम होंगे वो हम क्या करेंगे, हम उसका रैंक डिक्लेयर कर देंगे। सो यहाँ पर देखें जो वही कंडीशन हम जो पीछे पढ़ के आए कि इफ़ एन ग्रेटर देन एम सो द रैंक इज़ एम, इफ़ एन स्मॉलर देन एम सो द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज़ जो है वो एन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3, सो द रैंक इसका होगा 2। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन होगा 2। सो ये शॉर्टकट टेक्निक्स है रैंक को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आगे देखें तो 36 MCQs क्या है, यहाँ पर देखें इफ़ m इज इक्वल टू n, इसके इस कंडीशन का क्या मतलब है, m इज इक्वल टू n, यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो है वो एक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर सेम है एंड ए आई जे ए मैट्रिक्स है वो उसकी ए आई जे कोई भी एलिमेंट्स हैं उसके 0 के इक्वल हैं। वो एलिमेंट्स कौन से हैं जिसमें आपके पास आई और जे इक्वल नहीं है, ठीक है। ए आई जे A11 A22 A33 अप टू ANN वो एलिमेंट्स जो हैं वो ए आई जे के A11 A22 A33 अप टू ANN हैं, यहाँ पर आई और जे इक्वल हैं। सो मैट्रिक्स कौन सा होगा, यहाँ पर देखें तो फर्स्ट जो है वो ए ऑप्शन जो है स्केलर मैट्रिक्स है, बी जो है वो डायगोनल है, सी आइडेंटिटी है और डी जो है ऑल ऑफ दीज है। तो सोल्यूशन में अगर आप इस कंडीशन को देखें थोड़ा सा तो आपको समझ आएगा। हम इससे कोई मैट्रिक्स ड्रा करके देखते हैं। यहाँ पर देखें तो हमने एक जर्नल मैट्रिक्स ड्रा कर लिया जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखें तो 1 1 है, A12 है, 2 2 है, A33 अप टू ANN है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो वो एलिमेंट्स जो कि आई और जे जिनमें इक्वल नहीं है वो जो है वो 0 के इक्वल हैं। अब यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट वन आगे देखें तो आप यहाँ पर जो है वो ये वाले एलिमेंट जो हैं वो जो डायगोनल हैं जिसमें आई और जे इक्वल हैं वो डायगोनल हैं, ठीक है। उनके अंदर A11 A22 आएगा, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे जो कि अपर ट्रायंगुलर हैं और जो कि लोअर ट्रायंगुलर हैं वो इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है वो ऑल द मैट्रिक्स सेटिस्फाई कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखें तो स्केलर में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं डायगोनल में 1 2 3, ठीक है। एक डायगोनल एंट्री जो हुआ है नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी जीरो हो सकती हैं। सो हम यहाँ पर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो स्केलर में भी हम यही बात करते हैं कि आ डायगोनल मैट्रिक्स whose all the elements are equal, ठीक है, whose diagonal elements are equal। यहाँ पर whose diagonal elements are 1, ठीक है, तो आइडेंटिटी में सो ये तीनों कंडीशन जो है वो इसी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। 37 MCQs देखें तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया गया है KA11 KA21 KA31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो के बाहर की तरफ है और एक 3/3 का सिंपल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट है, और एक सिंपल मैट्रिक्स है 3/3 का उसका डिटर्मिनेंट है, के यहाँ पर नहीं है और या ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है, और डी ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज है। तो इसका सोल्यूशन अगर देखें तो हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिसेस में। हमने ये देखा था कि अगर पहले कॉलम से कोई भी रियल नंबर जो है वो अगर मल्टीप्लाई करता है तो वो एलिमिनेट हो जाता है बाहर और सिंपल मैट्रिक्स उसी तरह आ जाता है। तो यहाँ पर देखें हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, पहली प्रॉपर्टी थी वहाँ पर। सो जो था ये आया था उसका आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट वन आगे जो है वो 38 MCQs है, वो देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एलिमेंट्री ऑपरेशन। जब ई कैट का टेस्ट होता है तो उसमें ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप ज़रा करेक्टली देखें इसको। सो यहाँ पर देखें तो पहला जो है वो ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट जो है वो इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई द कॉलम बाय
नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर, addition of any column to another column, interchange of any two rows। अब यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर देखा था कि जब हमने रोज ऑपरेशन को देखा था, इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हम कोई से दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई द कॉलम बाय नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर, हम किसी भी दो नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर से किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिशन ऑफ एनी कॉलम टू अनदर कॉलम, किसी भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं। या हम इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, या हम किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। सो ऑप्शन के हवाले से देखें तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ए ऑप्शन जो है वो 1 स्टेटमेंट है। यहाँ अगर जो है वो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप ए को देखेंगे, बी जो है वो 2 है, सी जो है वो 3 है, डी है 1 से लेकर 4 तक जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी करेक्ट है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ये तीनों चारों स्टेटमेंट को हमने देखा था एलिमेंट्री ऑपरेशंस में। सो चारों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका डी ऑप्शन है। यहाँ पर 39 एमसीक्यूज देखें। इफ द ए बी सी आर द थ्री मैट्रिसेस सच दैट द ए बी को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो सी के इक्वल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इस कंडीशन के मुताबिक कुछ स्टेटमेंट है वो ट्रू है या उसमें देखना है हमने ये ट्रू है कि नहीं। सी बाय ए, सी ए इनवर्स सी। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखें तो क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी है, तीसरी है, या पहली दो कंडीशंस करेक्ट है। सो हमने यहाँ पर इन्वर्स के रूल में देखा था कि अगर आप किसी भी वैल्यू को ऊपर दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं मैट्रिक्स की कंडीशन में, तो आपके पास जो होता है वो वैल्यू पहले आती है और उसके साथ उसका इन्वर्स आता है। सो थर्ड कंडीशन जो है वो इस जो है वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपके पास जो होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप इन्वर्स मेथड में। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन होगा 3। अब आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो क्या है। अब यहाँ पर देखिए जनाब, आपके पास जो है वो ए बी सी का इन्वर्स लिया गया है। सो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन जो है सी बी ए इन्वर्स, सी बी ए सी इन्वर्स, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए बी सी। सो इसका सोल्यूशन यहाँ पर देखें तो आपके पास जो है वो हमने देखा था कि अगर हम किसी भी ट्रिपल प्रोडक्ट में देखें या डबल प्रोडक्ट में देखें, कोई भी पावर लेते हैं तो उस इक्वल में जो है वो एक रिवर्स ऑर्डर चलता है, ठीक है, एक रिवर्स ऑर्डर चलता है। जैसे यहाँ पर अगर ये ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका इन्वर्स है या ट्रांसपोज भी हो यहाँ पर, तो पहले सी इन्वर्स आएगा, फिर बी इन्वर्स आएगा, फिर ए इन्वर्स आएगा। यहाँ पर देखें तो इन द प्रोडक्ट विद द पावर रिवर्स ऑर्डर इज फॉलोड, यानी यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर जो है वो फॉलो किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन होगा इस एमसीक्यूज के हवाले से। आगे 40 एमसीक्यूज 41 एमसीक्यूज देखें। इफ ए 492 12 माइनस 5 17 द रैंक ऑफ ए इज, तो ऑप्शन में क्या है, इसका पॉसिबल रैंक क्या हो सकता है। 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। सो 3 एंड 4 जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे, ये आउट हो जाएंगे। 2 और 1 में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर की कुछ कंडीशंस को देखा था, पीछे भी हम मैट्रिक देख के आए एमसीक्यूज में। सपोज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एन क्रॉस एम, एन इज नॉट इक्वल टू एम। अगर एन जो है बड़ा होगा एम से, सो रैंक होगा एम। अगर एन जो होगा छोटा होगा एम से, सो रैंक होगा एन, ठीक है। सो इस मैट्रिक्स के हवाले से अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर है 2/3, इसका रैंक होगा 2, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। आगे 42 एमसीक्यूज को देखें तो यहाँ पर जो है एमसीक्यूज 42 दिया गया है। इफ ए 12 5 7 माइनस 9 78 67, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है, उसका रैंक फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर देखें ए ऑप्शन जो है वो 3 है, बी है 2 है, सी 1 है और डी 0 है, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सो पीछे भी एमसीक्यूज में हम देख कर आए कि रेक्टेंगुलर के हवाले से हमने कुछ कंडीशंस को देखा था कि अगर जो है वो n ग्रेटर होगा m से, सो रैंक होगा m। अगर m ग्रेटर होगा n से, सो रैंक होगा उसका n। सो इस मैट्रिक्स के हवाले से अगर आप देखें तो इसका जो है वो यहाँ पर इसकी जो है वो 3 रो है और 2 कॉलम है,
ठीक है। सो इसका जो रैंक होगा वो 2 होगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर बी ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखें तो 43 एमसीक्यूज क्या है। अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो क्या कैसे निकलेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए स्केयर सी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर 1 1 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। ऑप्शन देखें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो 0 है, दूसरा ऑप्शन जो है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, सी ऑप्शन ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, डी ऑप्शन जो है वो 4 है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इसको देखा थोड़ा सा गौर से, अगर आप देखें तो अगर हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन में अगर आप देखें तो अगर हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, कुछ कॉलम्स ऑपरेशंस को अगर हम अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम इस जो होगा C1 को अगर हम C2 में ऐड करते हैं तो यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर तीनों जो होंगे वो एक कॉलम में पहले कॉलम में तीनों एंट्रीज जो होंगी वो ये बन जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर हम इनको इस कॉलम को अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम इस कॉलम को डिवाइड करते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर के साथ, तो ये दो कॉलम जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। सो इसका जो होगा डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ए होगा। अब 44 एमसीक्यूज देखें तो यहाँ पर 44 एमसीक्यूज क्या दिया गया है। 44 एमसीक्यूज क्या है, एक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, इसके देखें अगर आप एमसीक्यूज ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन जो है वो 0 है, बी है 2 है, सी जो है वो 30 है, डी एंड 5 है। सो हम इसको जो है वो उसको रूल्स नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर जो वो हम लगाते हैं 3/3 का सिंपल डिटर्मिनेंट का मेथड, वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम इसको देखेंगे कुछ ऑपरेशंस लगाकर। अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉलम ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 1 2 3 1 2 3 दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हैं। सो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो सिंपली 0 है। अगर रोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस रो को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दो रोज जो हो जाएंगी आपके पास आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो उसका आंसर भी 0 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है 0। ठीक है, नेक्स्ट 45 एमसीक्यूज देखें तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है। इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी एक मैट्रिक्स है ए, उसकी एलिमेंट्स जो है ए आई जे हैं, उसका ऑर्डर है 3/3, 3/3 का एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखें इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू 0, वो एलिमेंट 0 होंगे जिनका आई और जे इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, वो एलिमेंट 5A होगा जिसके आई और जे इक्वल होंगे, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है 125A का क्यूब, 625A की पावर 4, 25A का स्क्वायर, और डी ऑप्शन है वो 0। यहाँ पर सोल्यूशन में अगर आप देखें तो इस कंडीशन को हम एक मैट्रिक्स में लिखते हैं। सो यहाँ पर हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, सो यहाँ पर देखें तो आपके पास जो है अगर जिनमें आई और जे, आई पहला है और जे दूसरा है, आई और जे जिनमें इक्वल हैं वो उसकी जगह पर हम 5A लिखेंगे। ठीक है, तो और जिनमें आई और जे इक्वल नहीं है तो वो 0 आएंगे। तो यहाँ पर उस कंडीशन के मुताबिक आपने जो है वो यहाँ पर लिख लेने हैं। अब ये जो है एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया है जो कि डायगोनल की टाइप है। अब हमने देखा था कि डायगोनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम इनकी डायगोनल एंट्रीज को ही सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब जो है 125A का क्यूब निकलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। सो यहाँ पर 46 एमसीक्यूज देखें। द मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका रैंक फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका पॉसिबल रैंक कितना है, 3 है, या तो 2 है या तो 1 है। ठीक है, तीन कंडीशंस हो सकती हैं। सो 4 ऑप्शन जो होगा ये बी ऑप्शन जो है यानी 4, तो ये नहीं हो सकता, ये जो होगा ये बाहर ऑलरेडी निकल जाएगा। ए सी और डी में से हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम स्क्वायर के हवाले से कुछ कंडीशंस को देख कर आए कि स्क्वायर के हवाले से अगर हम रैंक फाइंड आउट करते हैं तो शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। हमने देखा था कि अगर हम किसी भी 3/3 का अगर हम रैंक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे।
तो हमने यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट अगर निकाला तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। कुछ रोज ऑपरेशंस को या कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो 0 के इक्वल आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें से कोई भी 2x2 का माइनर सेलेक्ट करेंगे। माइनर यानी ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई 2x2 का मैट्रिक्स, उसका हम रैंक फाइंड आउट करते हैं 5 6 8 9 डिटर्मिनेंट सॉरी। हम इसका डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं तो आंसर जो है वो -3 आता है। सो रैंक हम डिक्लेयर करेंगे 2, क्योंकि हमने 2x2 का जो है वो उससे डिटर्मिनेंट निकाला था, उसका नॉन सिंगुलर आया, तो हम रैंक जो है वो इसका 2 होगा, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा। सॉरी यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे देखिए जनाब, आपके पास जो है वो 47 MCQs क्या कहता है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 2 3 -1, ठीक है। ए मैट्रिक्स जो है वो 0 2 3 -1 है, देन के ए 0 3 ए 2 बी 24। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के ए बी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि तरतीब के साथ इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो 6 -12 -18 -6 -4 9 -6 -4 -9 -6 -12 18। यहाँ पर अगर आप सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन क्या दिया गया है यहाँ पर, अगर हम के ए मैट्रिक्स को अगर हम लिखेंगे 0 3 ए के इक्वल, यहाँ पर ए मैट्रिक्स पुट आउट करते हैं तो के को अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो 0 2 के 3 के -4 के आता है, और दूसरी साइड पर ये। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो 0 0 जो है वो इक्वल है, 2k को हम 3k से अगर करेंगे, 3k को 2b से और -4k को 24 से हम इक्वल कंपेयर करेंगे। सो हम पहले जो है वो -4k को 24 से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर -4k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24 ओवर -4, इसका आंसर आएगा -6, k का आंसर जो है वो -6 आ जाएगा। अब आगे देखें तो हम यहाँ पर जो है वो 3k को 2b से कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ पर 6 -6 जो है पुट करेंगे तो आंसर जो है वो b इज इक्वल टू -9 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम थर्ड कंडीशन यानी 2k को 3a से जो है कंपेयर करते हैं, सॉरी 2k को 3a से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 3k की जगह पर -6 डालेंगे, लिखेंगे, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो एक आएगा -4, ठीक है। अब हमने देखा था -6 -4 -9, -6 -4 -9, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी तरह आपने फाइंड आउट करना है। अब आगे देखें तो 48 MCQs क्या है, इफ़ द मैट्रिक्स A 3 -1 0 2 4 0 18 9 2 द रैंक ऑफ ए इज, ए का रैंक क्या होगा। ये वही 3/3 का मैट्रिक्स है, उसी कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे। इसका पॉसिबल रैंक क्या हो सकता है, 3 हो सकता है या 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो 4 ऑप्शन जो होगा यानी डी ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा, वो पहले ही हम इसको जो है वो बाहर निकाल देंगे। 3 2 को हम 3 2 1 को हम देखेंगे इनमें से क्या हो सकता है। सो यहाँ पर अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, सो डिटर्मिनेंट जो है वो इसका आता है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर आएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। हम यहाँ पर जो है वो डिटर्मिनेंट हम देखते हैं इसका क्या आता है। डिटर्मिनेंट जो है इसका हमारे पास जो है वो जो भी डिटर्मिनेंट हमारे पास इसका आएगा, अगर डिटर्मिनेंट इसका सिंगुलर आता है तो हम इसका 2/2 का कोई माइनस सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उसका देखेंगे डिटर्मिनेंट निकाल के उसका रैंक जो, अगर 2/2 का कोई नॉन सिंगुलर आता है डिटर्मिनेंट तो हम उसका रैंक जो है वो 2 डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर जो है वो क्या है। फाइंड, हम इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट जो है वो 28 आता है, ठीक है, नॉन सिंगुलर आता है। सो रैंक जो होगा वो इसका 3 होगा, सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो 49 MCQs क्या है, 49 MCQs क्या है, इफ़ A इंटू अल्फ़ा, एक मैट्रिक्स दिया गया कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, ठीक है, और डिटर्मिनेंट निकालना है A इंटू अल्फ़ा और B इंटू अल्फ़ा का, A इंटू बीटा सॉरी, इसका फाइंड आउट करना। तो MCQs में ऑप्शन देखें तो 0 है, कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर बीटा C इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है एज अ फंक्शन दिया गया, तो फंक्शन में ये अल्फ़ा जो है एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखें तो A मैट्रिक्स जो है
वो ऑलरेडी लिखा गया है। अब यहाँ पर अगर बीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम बीटा पुट करेंगे तो इन यहाँ पर बीटा आएगा, अल्फा की जगह यहाँ पर बीटा आएगा। तो सोल्यूशन में देखें तो यहाँ पर देखें तो आपके पास जो है वो ए अल्फा जो है वो ये मैट्रिक्स होगा और बीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर बीटा बीटा पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट देखें, यहाँ पर जो ए अल्फा का डिटर्मिनेंट जो है, अब कोस अल्फा और कोस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्केयर अल्फा आ जाएगा। इसी तरह इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस साइन स्केयर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो यहाँ पर माइनस माइनस जो होगा ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा जो होता है 1 के इक्वल होता है। इसी तरह एज इट इज़ हम यहाँ पर ए इंटू बीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो वो भी यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल चेंज है, मैट्रिक्स वही है। सो डिटर्मिनेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आंसर आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन होगा 1। यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो देखें 50 एमसीक्यूज। If a is equal to aij of order 3 by 3, then aij is equal to 0, I not equal to j, aij is equal to 2520, I is equal to j, so the determinant of a is, ऑप्शन देखें 16, पहला ऑप्शन ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। अब इसका सोल्यूशन देखें तो हमने ये कंडीशन पहले भी पढ़ी थी कि अगर 3 by 3 का हम जनरल मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें जो है आई और जे जो है जिसमें आपके पास इक्वल नहीं है, यानी 1 2 1 3 और 2 3, इसके यहाँ पर और अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर में हम 0 पुट करेंगे, उसके अलावा जो है वो 2520 पुट करेंगे। सो यहाँ पर देखें तो ऐसी कंडीशन आएगी 2520, बाकी ये 0 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। हमने देखा था कि डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे। सो क्यूब आप इसका निकालेंगे तो जो ये आंसर आएगा वो पहला ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको मैथ्स या फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।